सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है, तेरा घर जमीन है। जी हाँ, जब इंसान का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगे तब उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो महज मिट्टी से बनाया गया एक इंसान है, जिसे आज नहीं तो कल वापस उसी मिट्टी में मिलना है। कुछ ऐसा गुरूर पीएम मोदी के सिर पर चढ़ा था जिसे अब किसानों ने कायदे से उतार दिया है और मोदी जी को किसानों के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आखिरकार किसानों ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। किसानों ने 1 साल के अपने आंदोलन में मोदी सरकार को पलीता ही नहीं लगाया बल्कि पूरा घंटा बजा दिया। मोदी जी हिंदुत्व के नाव में सवार होकर लगातार कई मंदिरों में घंटा हिलाते रहे, लेकिन मोदी और उनकी पलटन का घंटा बजाने का काम किया केवल किसानों ने। किसानों ने मोदी जी और उनके नेताओं का ऐसा बाजा बजाया कि अब खुद मोदी जी को टीवी पर अपनी शिकस्त का ऐलान करना पड़ा। जिस कृषि कानून को बीजेपी और संघ के पुरोधाओं ने तुरुप का इक्का बताया था, आज मोदी की सल्तनत किसानों के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई है। जिन किसानों को मोदी के ही नेताओं ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था, जिन किसानों की मीनाक्षी लेखी ने मवाली भी कह दिया था, आज मोदी की हुकूमत किसानों के सामने सिजदा रेज हो गई। दरअसल बीजेपी के अपने सूत्र बताते हैं कि अगर किसान ऐसे ही नाराज रहे तो पंजाब भी जाएगा, हरियाणा भी फिसल जाएगा, मध्य प्रदेश भी हाथ से निकल जाएगा। उत्तराखंड में पहले से ही आग लगी हुई है, पश्चिमी यूपी में भाजपाई अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, तो वहीं राजस्थान में भी बीजेपी का भविष्य पाताल में नजर आ रहा है। ऐसे में अगर इन राज्यों से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है तो संघ के बने हुए चमत्कार हवा हवाई हो जाएंगे। इसका सबसे घातक असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आने वाला है, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी का मतलब लोकसभा पहुंचने का रास्ता, यूपी का मतलब राज्यसभा पहुंचने की कुंजी, और यूपी का मतलब मोदी की कुर्सी, यूपी का मतलब योगी की कुर्सी। और अगर किसानों ने बीजेपी को यूपी में हार का दर्शन करवा दिया तो सबसे पहले सस्ते में निपट जाएंगे योगी आदित्यनाथ, फिर जाएगी हमारे पीएम मोदी की कुर्सी, और अमित शाह की तो गिनती ही नहीं है। यानी मोहन भागवत हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है चिल्लाते रहे और हिंदुओं ने बीजेपी को लाल आंखें दिखा दी। बीजेपी ने जिन अल्पसंख्यकों का धौंस दिखाकर बहुसंख्यक हिंदुओं को डरा रही थी, अब उन्हीं हिंदुओं ने मोदी की लंका में आग लगा दी है, जिसकी धमक दिल्ली से लेकर नागपुर और नागपुर से लेकर गुजरात तक सुनाई दे रही है। आखिर कैसे झुक गई मोदी सरकार, कैसे टूटा मोदी का घमंड, आखिर कैसे टूट गई मोदी की नाक और कैसे जीत गए किसान, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अक्सर टीवी पर जलवा अफरोज होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार पीएम जब टीवी पर प्रदर्शन देने के लिए आए तो उनके चेहरे का नूर और गुरूर दोनों ही गायब हो चुका था। बंगाल चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने जिस दाढ़ी को बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर की फोटोकॉपी बनाने की कोशिश की थी, चुनाव हारने के बाद अब वही दाढ़ी दिनों दिन छोटी होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टीवी पर दर्शन देने आए तो इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पूरा देश उनके ऐलान को सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानून का लगातार विरोध कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई, देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी के इस संबोधन में एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने लायक थी वो ये कि पीएम मोदी ने खुद को किसान हितैषी, गरीबों का मसीहा और गांव का रखवाला साबित करने की पुरजोर कोशिश की।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रही। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने बातचीत का प्रयास किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पीएम मोदी ने कहा, हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। अब सुनिए कि पीएम मोदी ने इस कानून को वापस लेने के बारे में क्या तरीका बताया और कब इसे वापस लेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान किसानों से अब वापस लौट जाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है, मैं आंदोलन कर रहे किसानों के गुरु पर्व के मौके पर अपील करता हूं कि आप अपने घर लौट जाएं, आप खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से पीएम मोदी अपने दिल के अरमानों को कैमरे के सामने परोस दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसान इस बारे में क्या सोचते हैं। किसानों ने इस ऐलान का स्वागत किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अभी वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म करेंगे। यानी तुम डाल डाल हम पात पात, मतलब कि किसानों ने मोदी के भाषण उन्हीं के अंदाज में लिया है कि जब तक कानून को संसद के जरिए वापस नहीं लिया जाएगा, तब किसान उनके भाषण को ढेंगे पर रखेंगे। जब संसद के जरिए ही संसद के बनाए कानूनों को वापस लिया जाएगा, तब ही किसान मोदी के ऐलान को गंभीरता से लेंगे, वरना आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपना पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्नदाता ने अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। राहुल गांधी ने ट्वीट पर अपना पुराना वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान जो भी कर रहे हैं उस पर मुझे पूरा गर्व है। मैं किसानों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने पंजाब यात्रा के दौरान किसानों के मुद्दे को उठाया था। आगे उन्होंने कहा कि आप मेरे शब्द लिखकर रख लीजिए, सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर बाध्य होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कहा कि आज सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। राजनीति की वजह से ये वापस लिए गए हैं, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार के डर की वजह से ये कानून वापस लिए हैं। सरकार के ऊपर दबाव था, आखिर में किसानों की जीत हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान पर कहा कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। तो इस तरह से मोदी की पूरी कैबिनेट इस वक्त किसानों के सामने सिजदा रेज हो चुकी है, क्योंकि जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो ये गुरूर किस काम का। जब कुर्सी ही नहीं रहेगी तब हुकूमत किस बात की, और जब हुकूमत नहीं तो बीजेपी और संघ का कोई धौंस ही नहीं रहेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।